नमस्कार दोस्तों, आज हम आव्यूह का दूसरा भाग देखेंगे। हमने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ा था आव्यूह की भूमिका तथा आव्यूह के बारे में। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आव्यूहों पर संक्रियाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, हम आव्यूहों पर कुछ संक्रियाओं को प्रस्तुत करेंगे, जैसे आव्यूहों का योग, किसी आव्यूह का एक अदिश से गुणा, आव्यूहों का व्यवकलन तथा गुणा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आव्यूहों का योग से। तो दोस्तों, दो आव्यूहों का योगफल प्रदत्त आव्यूहों के संगत अवयवों को जोड़ने से प्राप्त होने वाला आव्यूह होता है। यानी कि जब आप किन्हीं दो आव्यूह के अवयवों को जोड़ेंगे तो आपको उनका योगफल प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त योग के लिए दोनों आव्यूहों को समान कोटि का होना चाहिए। यानी कि हमें सबसे पहले ये ध्यान देना होगा यहाँ पर कि हमारे जो दोनों आव्यूह हैं, क्या उनकी कोटि समान है। यदि उन दोनों की कोटि समान है तो उसके बाद हम उन दोनों आव्यूहों के संगत अवयवों को जोड़कर उनका योगफल ज्ञात करेंगे। तो आइए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। हमने यहाँ पर दो आव्यूह लिया है, A11, A12, A21, A22, और जो दूसरा मैट्रिक्स है हमारा वो है B11, B12, B21, B22। तो आइए देखते हैं कि इसका योगफल हमारा क्या प्राप्त होगा हमें। तो ये जो दोनों मैट्रिक्स है, इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या इनकी कोटि समान है। तो दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों मैट्रिक्स की कोटि जो है वो समान है, जो कि है 2 क्रॉस 2। तो जब इनकी कोटि समान है तो आइए अब हम ज्ञात करते हैं इसका योगफल। तो इसका योगफल के जो अवयव हमें प्राप्त होंगे वो होंगे A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22। तो ये आए हैं हमारे इन दोनों मैट्रिक्स के जोड़ने पर आव्यूह। आइए एक और उदाहरण देखते हैं इसका। स्क्रीन पर आपको दो मैट्रिक्स दिख रहे होंगे, अर्थात आव्यूह दिख रहे होंगे, जिनके अवयव है 80, 60, 75, 65, 90, 85, और दूसरा जो आव्यूह है उसके जो अवयव है वो है 90, 50, 70, 55, 75, 75। अब जब आप इन दोनों आव्यूहों का योग ज्ञात करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर योग ज्ञात करने का जो हमारा सबसे पहला चरण है वो है कि ये देखना कि क्या इनकी कोटि समान है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम पहले इनकी कोटि देखते हैं। तो इन दोनों की कोटि जो है वो है 3 क्रॉस 2। तो इन दोनों की कोटि जो है वो समान है। तो चलिए अब हम ज्ञात करते हैं इन दोनों आव्यूहों का योग, जो कि हमें प्राप्त होगा 80 योग 90, 60 योग 50, 75 योग 70, 65 योग 55, 90 योग 75, 85 योग 75। जिनका जब आप योग करेंगे तो आपको प्राप्त होगा उनके अवयव 170, 110, 145, 120, 165, 160। तो इस तरह से हम दिए गए आव्यूहों का योग ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आव्यूहों का योग के बारे में। चलिए अब हम देखते हैं एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन। मान लीजिए कि आपको दिया गया है एक मैट्रिक्स A, जिसके अवयव है 3, 1, 1.5, वर्गमूल 5, 7 घटा 3, 2, 0, 5। अगर आपको ये आव्यूह देकर आपसे 3A का मान पूछा जाए तो ये आप कैसे बताएंगे। आइए देखते हैं। 3A अर्थात 3 गुने आव्यूह जिनके अवयव हैं 3, 1, 1.5, वर्गमूल 5, 7 घटा 3, 2, 0, 5। अब इसे आप किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप 3 को सबसे पहले गुणा करेंगे पहले पंक्ति से, फिर 3 को गुणा करेंगे दूसरे पंक्ति से, फिर 3 को गुणा करेंगे तीसरे पंक्ति से। तो जब आप इन तीनों को गुणा करके ज्ञात करेंगे तो आपको प्राप्त होगा उस आव्यूह के अवयव 3 गुने 3, 3 गुने 1, 3 गुने 1.5,
3 गुने वर्गमूल 5, 3 गुने 7, 3 गुने घटा 3, 3 गुने 2, 3 गुने 0, 3 गुने 5। जिसे आप और हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा आव्यूह के अवयव 9, 3, 4.5, 3 वर्गमूल 5, 21 घटा 9, 6, 0, 15। तो ये आपको आव्यूह प्राप्त हुए हैं जब आपने 3 से गुणा किया दिए गए आव्यूह को। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम एक आव्यूह को एक अदिश से गुणा करते हैं और फिर ज्ञात करते हैं उनका मान। चलिए दोस्तों अब हम जानेंगे आव्यूह का ऋण आव्यूह। तो दोस्तों किसी आव्यूह A का ऋण आव्यूह अर्थात घटा A से निरूपित होता है। हम घटा A को घटा A बराबर घटा 1 गुणे A द्वारा परिभाषित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस स्टेटमेंट को देखकर ही समझ आ गया होगा कि घटा A अगर आपको ज्ञात करना है और आपके पास A है तो आप घटा 1 से गुणा करेंगे A को, तो आपको घटा A का मान प्राप्त हो जाएगा और इसी को कहते हैं अब आव्यूह का ऋण आव्यूह अर्थात नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे आव्यूह का अंतर यानी कि डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिसेस। यदि A बराबर Aij तथा B बराबर Bij समान कोटि m क्रॉस n वाले दो आव्यूह हैं तो इनका अंतर A घटा B एक आव्यूह D बराबर Dij जहां I तथा j के समस्त मानों के लिए Dij बराबर Aij माइनस Bij है द्वारा परिभाषित होता है। यानी कि अगर आपको किन्हीं दो आव्यूह का अंतर ज्ञात करना है तो उसे आप कुछ इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं जो कि होगा A योग घटा 1 गुने B यानी कि आव्यूह A तथा आव्यूह घटा B का योगफल। आइए दोस्तों एक उदाहरण देखेंगे जिससे कि आपका ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमारा लिया गया उदाहरण है, मान लीजिए कि A बराबर आव्यूह जिनके अवयव हैं 3 1 घटा 5 x है तो घटा A किसके बराबर होगा। तो आइए देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं घटा A बराबर होता है घटा 1 गुणे A के। तो अब हम घटा A का मान ज्ञात करने के लिए हमारे दिए गए आव्यूह को गुणा करेंगे घटा 1 से जो कि होगा एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन, जो कि आपने सीख रखा है। उसी प्रोसेस से आप इनका गुणन करेंगे जिससे कि आपको आव्यूह के अवयव प्राप्त होंगे घटा 1 गुणे 3 घटा 1 गुणे 1 घटा 1 गुणे घटा 5 घटा 1 गुणे x। जिसे आप और हल करेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा घटा 3 घटा 1 5 घटा x। तो दोस्तों यही हो जाएगा घटा A का मान। चलिए दोस्तों एक और उदाहरण देखते हैं। यदि आव्यूह A जिसके अवयव हैं 1 2 3 2 3 1 तथा B आव्यूह जिसके अवयव हैं 3 घटा 1 3 घटा 1 0 2 तो 2A घटा B ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों 2A घटा B का मतलब होता है 2 गुणे आव्यूह A घटा आव्यूह B। तो चलिए सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे इनका मान जो कि हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा जब हम 2 को गुणा करेंगे आव्यूह A से और फिर घटाएंगे आव्यूह B से। तो जब हम 2 को गुणा करेंगे आव्यूह A से तो हमें ये प्राप्त होगा 2 गुणे 1 2 गुणे 2 2 गुणे 3 2 गुणे 2 2 गुणे 3 2 गुणे 1 जो कि प्राप्त आव्यूह के अवयव हैं घटा आव्यूह B। जिसे हम हल करेंगे अब तो हमें यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा आव्यूह जिसके की अवयव होंगे 2 4 6 4 6 2 घटा आव्यूह B। अब इसे हल करने के लिए हम यहाँ पर हमारा प्राप्त किया गया आव्यूह को जोड़ेंगे घटा आव्यूह B से। तो जब हम इसे जोड़ेंगे घटा आव्यूह B से तो हमारा आव्यूह का अवयव होगा 2 योग घटा 3 4 योग 1 6 योग घटा 3 4 योग 1 6 योग 0 2 योग घटा 2।
जिसे आप और हल करेंगे तो आपको यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा घटा 1 5 3 5 6 0। तो दोस्तों यही होगा जब आप 2a घटा b को हल करेंगे। तो इस प्रकार से इस उदाहरण में आपने सीखा कि किस तरह से हम अवयवों का योग ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से एक अवयव तथा एक अदिश का गुणन करते हैं, किस प्रकार से हम अवयव का ऋण अवयव ज्ञात करते हैं तथा किस प्रकार से हम अवयव का अंतर ज्ञात करते हैं। इस पर आधारित और भी प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो कि है अवयवों के योग के गुणधर्म, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैट्रिक्स एडिशन। तो दोस्तों हमारी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है क्रम विनिमय नियम, यानी कि क्यूमुटेटिव लॉ। यदि मैट्रिक्स A तथा मैट्रिक्स B समान कोटि m क्रॉस n वाले दो अवयव हैं, तो A प्लस B बराबर होगा B प्लस A के। यानी कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए गए हैं जिनकी ऑर्डर सिमिलर है, तो वैसे केस में आप चाहे A योग B करें या B योग A करें, आपको बराबर प्राप्त होगा। हमारा अगला गुणधर्म है साहचर्य नियम अर्थात एसोसिएटिव लॉ, जो कि कहती है समान कोटि m क्रॉस n वाले किन्हीं तीन अवयवों A, B, C के लिए A योग B योग C बराबर होगा A योग B योग C के। यानी कि जब आप तीन मैट्रिसेस में से A योग B के मान को जोड़ेंगे C के मान में, तो आपको प्राप्त होगा वही मान जो कि आप A को जब जोड़ेंगे B तथा C से। हमारा अगला गुणधर्म है योग के तत्समक का अस्तित्व अर्थात एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, जो कि कहती है मान लीजिए कि मैट्रिक्स A एक m क्रॉस n अवयव है और O एक m क्रॉस n शून्य अवयव है, तो A प्लस O बराबर होगा O प्लस A के, यानी कि A के। यह है हमारी तीसरी प्रॉपर्टी। हमारी चौथी प्रॉपर्टी है योग के प्रतिलोम का अस्तित्व अर्थात द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, जो कि कहती है मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स Aij जिसका की ऑर्डर होगा m क्रॉस n एक अवयव है, तो एक अन्य अवयव घटा A बराबर होगा मैट्रिक्स घटा Aij जिसका की ऑर्डर होगा m क्रॉस n। इस प्रकार का है कि A योग A प्लस माइनस A इज इक्वल्स टू माइनस A प्लस A इज इक्वल्स टू 0, यानी कि अवयव घटा A अवयव A का योग के अंतर्गत प्रतिलोम अवयव अथवा ऋण अवयव है। तो दोस्तों ये चार प्रॉपर्टीज हैं अवयवों के योग। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो कि है एक अवयव के अदिश से गुणन के गुणधर्म। यदि मैट्रिक्स A तथा मैट्रिक्स B समान कोटि m क्रॉस n वाले दो अवयव हैं और K तथा L अदिश है, तो K गुणे A योग B बराबर होगा K A योग K B के तथा K प्लस L गुणे A बराबर होगा K A प्लस L A के। तो दोस्तों यहाँ से आपको दो प्रॉपर्टी मिल रही है, जो कि है जब आप एक अदिश से गुणा करेंगे दो अवयव के योग से, तो आपको प्राप्त होगा अदिश गुणे पहला मैट्रिक्स योग अदिश गुणे दूसरा मैट्रिक्स, तथा जब आप दो अदिश अर्थात K और L का योग से गुणा करेंगे एक मैट्रिक्स को, तो आपको वो प्राप्त होगा K गुणे मैट्रिक्स A योग L गुणे मैट्रिक्स A। तो दोस्तों ये थी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि एक अवयव के अदिश से गुणन के गुणधर्म। तो दोस्तों अब आपने सभी प्रॉपर्टीज को जान लिया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। इन सभी टॉपिक्स पर आधारित प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा अवयवों पर संक्रियाएं। हम हमारे अगली वीडियो में जानेंगे अवयवों का गुणन। धन्यवाद।